नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से बीरजक और आज हम बात करने वाले हैं लिथेनियम के बारे में कि लिथेनियम क्या होती है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। साथ ही लिथेनियम आयरन बैटरी के बारे में जानेंगे और इसके यूज़ और इसके इस्तेमाल का प्रोसेस के बारे में जानेंगे और कितनी महत्वपूर्ण है और किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में कितना महत्वपूर्ण क्यों है और पूरी प्रक्रिया को आज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। लिथेनियम के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर लिथेनियम क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, साथ ही ये किस तरह से होती है, इस बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। सबसे पहले आप जो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, लिथेनियम एक रासायनिक तत्व होता है जो कि पूरे विश्व में हर परिस्थिति में सबसे ज़्यादा नर्म और हल्की धातु में से एक होता है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक इतना नर्म होता है कि इसे आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है, यहाँ तक कि इतनी हल्की होती है कि इसे आसानी से पानी पर तैराया भी जा सकता है। और लिथेनियम का एक खास बात यह होती है कि ये लिथेनियम रासायनिक ऊर्जा के संग्रहित करता है और साथ ही ये विद्युतीय ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। साथ ही लिथेनियम एक मूल स्थिरीकरण एजेंट होता है जिसका काम करने का तरीका बहुत ही सटीक और अज्ञात होता है। साथ ही लिथियम एक नरम चांदी की तरह सफेद अल्फाइन मेटल होता है और ये सभी परिस्थितियों में यहाँ की सबसे कम घनत्व वाली धातु और ठोस तत्व होता है। लिथियम का उपयोग इसके यौगिक कई उद्योगिक अनुग्रह है जिसमें गर्मी प्रतिरोधक ग्लास और सिरेमिक और लिथेनियम ग्लास स्नेहक लोहा स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए एल्क्यूटिव एलिवेटेड लिथेनियम धातु बैटरी और लिथेनियम आयरन बैटरी शामिल है और ये उपयोग लिथेनियम उत्पादन का 3/4 से भी अधिक उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि लिथेनियम आयरन बैटरी कैसे काम करती है और ये कितने प्रकार की होती है और ये कैसे रिचार्जेबल होती है। साथ ही इसमें लिथेनियम की क्या भूमिका है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि बैटरी दो प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरी होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। लिथियम आयरन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसका उपयोग अलग अलग डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बैटरीज चलाने वालों में किया जाता है। ये बैटरियां लिथियम आयरन का उपयोग करती है और जो बैटरियां आयनिक रूप से स्थित होती है और ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी काम करती है। अब इसमें अगर हम बात करें कि लिथियम आयरन बैटरी किस प्रकार से काम करती है तो इसमें दो बैटरियां होती है, जैसे कि पहला होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बैटरी और दूसरी होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड बैटरी। जिससे कि सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में लिथियम कंपाउंडर जैसे कि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन असेंबल करता है और इसी तरह से ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड में एक एनोटिक मीन असाइनमेंट होता है जिसमें कि लिथियम के आयन होते हैं जो कि आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट को खींचते हैं और फिर उन्हें उपयुक्त केमिकल प्रोग्राम पर ले जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें बैटरी किस तरीके से रिचार्जेबल होती है। जब लिथियम आयरन बैटरी का उपयोग किया जाता है तो उस समय उसे चालू किया जाता है और जब यह आयरन इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाती है तो इसे पूरी प्रक्रिया प्रणाली में आयन इलेक्ट्रॉनिक करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर उपयुक्त केमिकल प्रोसेस से शुरू करता है और फिर यह अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ऊर्जा को रिवर्स और रिलीज करती है और फिर इसी प्रक्रिया के समय में लिथियम आयरन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर अवशोषित होता है और जब बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर इसे चार्ज किया जाता है और इस प्रक्रिया में चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर दोबारा स्थापित करता है और जिससे लिथियम आयरन फिर ज़रूरत के हिसाब से भर जाती है और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है और फिर इसे लिथियम बैटरी रिचार्जेबल होती है। अब जान लेते हैं लिथियम बैटरी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लिथियम बैटरी आयरन बैटरी का एक फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादातर कम्युनिकेटेड होती है और ये बार बार तथा चार्ज और डिस्चार्ज करने के बाद भी इस ऊर्जा की कमी नहीं होती और ये फिर से चार्ज हो जाती है। साथ ही इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये बैटरी स्थानीय प्रदूषण को भी कम करती है और मदद करती है तथा इसकी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन और ऑटोमेटिक ही सोर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब ये जान लेते हैं कि लिथियम सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पे पाया जाता है। तो 21 मिलियन टन के साथ विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार वर्तमान में बोलिविया देश में है और इसके बाद अर्जेंटीना, चिली और अमेरिका देश में भी बड़े भंडार है। तथा साथ ही आपको बता दें कि भारत में भी राजस्थान और कश्मीर में भी लिथियम के भंडार मौजूद है तथा साथ ही भारत में टाटा ग्रुप द्वारा गुजरात में बनाया जाने वाला प्लांट भारत का पहला लिथियम आयरन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा तथा टाटा ग्रुप द्वारा शुरू किया गया और इस प्लांट पर 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है और इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 गीगावाट्स की होगी और जिन प्रोजेक्टों पर अभी काम चल रहा है साथ ही अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि भविष्य में अब भारत भी एक आत्मनिर्भर देश बन जाएगा लिथियम के मामले में, क्योंकि अब उसे अमेरिका, जापान और चिली जैसे देशों पर अब निर्भर नहीं होना पड़ेगा लिथियम के लिए। साथ ही भविष्य में ऊर्जा के मामले में भी अब भारत भी अमेरिका और जापान और
चिली ऐसे देशों को पीछे छोड़ सकता है और देश बहुत तेजी से विश्व में तरक्की करेगा, और जो कि अब अमेरिका जैसे देशों के लिए सरदर्द भी बन सकता है। साथ ही आज का हमारा वीडियो लिथेनियम और लिथेनियम आयरन बैटरीज के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।